तो आज हम छहर का जो कहानी संग्रह है जिसे चित्रनरेंद्र चित्रा ने लिखा है उसका जो दूसरी कहानी बोने क्लोर कहने का तात्पर्य यहाँ पे है बोन की आंसू पीड़ा दर्द। अर्थात इस कहानी संग्रह में हम लोग बोन का जो आंसू है, पीड़ा है, दर्द है, उसको समझेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। इस कहानी में बोन का जो मानवीकरण हो रहा है, दिन प्रतिदिन मानव जो है जंगल को काट रहे हैं, उस पे लेखक ने बोन को प्रस्तुत करते हुए बताया है कि जंगल काटने के कारण से आ, जंगल के जो बोन राज है, बोन जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ने के कारण से, सरकार की गलत नीतियों के कारण से, मानव में ज्ञान ना होने के कारण से दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने के कारण से वन संपदा का जो खपत होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो उसी में जो एक खपत होने वाली चीज़ है वो हमारे जंगल है। हमारा जो क्षेत्रफल है वो निश्चित है, लेकिन जनसंख्या निश्चित हो गया है, जिसके कारण से दिन प्रतिदिन जंगल काटे जा रहे हैं। तो जो बोनेक्लोर कहानी है वो इसी के बारे में बताता है। लिखें कि यह कहानी जो जंगल के मानवीकरण के बारे में बताता है कि किस तरह से मानव लोग जो हैं वो पढ़े लिखे ना होने के कारण से दिन प्रतिदिन जंगल को काटे जा रहे हैं और मोटे मोटे लकड़ी ला करके जंगल का विनाश कर रहे हैं, जिसके ऊपर बोन जो है अपना आंसू, अपनी पीड़ा बताते हुए बताना चाह रहा है कि हम तो इसके लिए उपयोगी हैं, फिर भी लोग हमें काटे जा रहे हैं। अगर हमें हमें ऐसा ही काटा जाता रहा तो आने वाला समय में ऐसा होगा कि मनुष्य अधिक हो जाएंगे और जंगल कम पड़ जाएंगे, और कम पड़ जाने के कारण से फिर यहाँ पे पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा। और पर्यावरण असंतुलन हो जाने से ये जो पृथ्वी ग्रह पे जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है जीवन का, उसका कारण है यहाँ पे यहाँ का जलवायु स्ट्रक्चर जो है वो है, वायुमंडलीय स्तर जो है वो है, यहाँ पे वायु में पाए जाने वाले विभिन्न गैसों का अनुपात है वो है। लेकिन अगर किसी भी तरह का असंतुलन पैदा हो जाता है पृथ्वी पे, तो मानव जीवन साथ ही साथ इस पृथ्वी पे रह रहे सभी जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जंगल होने के कारण से हम हैं, हमारे होने के जंगल नहीं। अर्थात यहाँ पे जो प्रियोरिटी है पृथ्वी पे इस पर्यावरण में, वो जंगल का ज़्यादा प्रियोरिटी है, क्योंकि ह्यूमन से ज़्यादा, मानव से ज़्यादा जो महत्व रखता है वो जंगल है। क्योंकि जंगल, हम रहे या ना रहे फिर भी जंगल रहेगा, लेकिन हम लोग का जनसंख्या बढ़ेगा तो जंगल कटेगा। क्योंकि मनुष्य जो है दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ाते जा रहा है। तो बोनेक्लोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल के आंसू, और इसमें जो मुख्य पात्र की भूमिका निभाया है बोनराज हैं। हम सभी ये भी जानते हैं कि अभी हम लोग बीते दिनों में देखते हैं, न्यूज़पेपरों में देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो हाथियां हैं वो हमारे जो जंगल के किनारे गांव हैं वहाँ पे चले आते हैं। इसका कारण यही है कि हमारा जंगल ख़त्म हो रहा है। अर्थात हमारे लिए वन और वन्यजीव दोनों ज़रूरी हैं। वन से आप सभी समझते हैं वन्यजीवी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, तो अगर वन ही नहीं रहेगा तो वन्यजीव कहाँ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, जंगल से बाहर आ जाते हैं और आसपास के इलाकों में अपनी हड़कंप मचाते हैं। तो इस कहानी को देखें थोड़ा सा, तो कहानी का जो सारांश है, इस कहानी में लेखक ने वन जंगल को मानवीकरण कर अपनी व्यथा पीड़ा गर्दन करते दिखाया है। साथ ही जंगल के आसपास रहने वाले बुनतुरिया लोगों को सरकार के वनरक्षी कर्मियों द्वारा तरह तरह से सताए जाने का वर्णन किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो जंगल के किनारे लोग रहते हैं तो वो अपने लिए कुछ वस्तुएं लाते हैं जिससे जंगल को हानि नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को सरकार, जो वन रक्षा कर्मी होते हैं, उनको सताते हैं। लेखक वनराज और वनोपज से अपनी जीविका चलाने वाले गरीब ग्रामीण को बीच संवाद के माध्यम अपने अनुभव और विचारों को व्यक्त करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हम जो दतुवन, पत्ता, खेरी बारी से जुड़ी जरूरतों के लिए थोड़ी बहुत जंगल से लकड़ी, झाड़ी, टहनी, पत्ते और जलावन के लिए सूखी लकड़ियाँ लाते हैं, तो जंगल सिपाहियों द्वारा हमें सताया जाता है।
केस लादकर जेल भेजा जाता है, जबकि असली जंगल चोर वही सुरक्षाकर्मी होते हैं। वही जंगल की कच्ची लकड़ियों को तस्करी करवाते हैं। ये सही बात है, आप सभी जानते भी हैं। सरकार जंगल लगाने और बचाने के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, पर जंगल उजड़ते जा रहे हैं। ये भी आप जान रहे हैं कि सरकार जो है हम सबों के पैसों पे चीज़ों पे टैक्स लगा लगा करके बहुत सारे फंड निकालते हैं बचाने के नाम पे, लेकिन बचता नहीं है। जंगल कहता है कि किसी भी रूप में हमें जंगल को ना समझ लोगों द्वारा आग लगाकर चाहे पेड़ों को काटकर मारा जा रहा है। अतः मानव और प्राणी जंगल के लिए खतरनाक है। पशु पक्षियों का आश्रय मैं ही हूँ और मुझे उजाड़ने से इनका आश्रय छिन गया है। बाघ, भालू, जंगली जानवर और चिड़ियाँ विलुप्त हो रहे हैं। हाथियों की नाराजगी इसी का नतीजा है कि गांव की ओर रुख कर रही है और जानमाल की नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी आप सभी जान रहे हैं। जंगल आखिर में चेतावनी देते हुए कहता है कि मुझे उछाड़ कर खुश होने वाले मानव समुदाय को एक दिन पछताना पड़ेगा। वातावरण में गैसों का संतुलन होगा। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से मानव जीवन सांसत में पड़ जाएगा। अंततः उसे मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। आप सब ये भी जान रहे हैं। वस्तुतः यह रचना कहानी कम सब चित्र के अधिक के करीब है। इस रचना का निहित उद्देश्य पर्यावरण के संतुलन में पेड़ों के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना है। बोनेक्लोर कहानी का मूल जो भाव है, इस कहानी में विकास के नाम पर आम आदमी के लालच से जंगलों को हो रही अनथक कटाई पर दुख जाहिर किया गया है। जंगल से सटे गांव के लोगों से जंगल खुद अपनी व्यथा कथा कहता है। वह कहता है कि सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट रक्षाकर्मी की ही हमारे दुश्मन बन गए। सही बात बोला जा रहा है कि सरकार फंड निकालता है, करोड़ों करोड़ रुपए फंड निकालता है, लेकिन सरकार की गलत नीतियां होने के कारण से और भ्रष्ट कर्मचारी रक्षाकर्मी होने के कारण से जंगल दिन प्रतिदिन बर्बाद होते जा रहा है और जंगल के बचाने के नाम पे जो पैसे आते हैं वो खत्म हो रहा है। गांव के लोग भी जंगल से अपना दर्द सुनाते हैं कि दतुअन पैते हुए खारी बारी के लिए भी हम थोड़ी लकड़ी लाते हैं तो हमें पकड़कर जंगल दे दिया जाता है, जबकि जंगल के सिपाही अफसर ही जंगल को उजाड़ रहे हैं। अगर इसको हम विस्तार रूप से देखें तो जंगल तो अपनी पीड़ा बता ही रहा है, साथ ही साथ जो जंगल के किनारे रहते हैं वो भी अपनी पीड़ा सुना रहे हैं कि भाई लोग हम जाते हैं जंगल तो दतुअन लाते हैं, तो इसमें हमारा जो सरकार है, ऑफिसर जो है वो हमारे ऊपर अत्याचार करती है, हमारे ऊपर झूठे केस लगाते हैं, जो कि सही है। यहाँ पे याद करने वाले जो लोग चीज़ हैं देख सकते हैं कि बोनेक्लोर का अर्थ होता है जंगल के आंसू, अर्थात जंगल की पीड़ा, व्यथा, दर्द। इस कहानी का मुख्य पात्र बोनराज है, अर्थात जंगल है। कहानी में जंगल मानवेतर का मानवीकरण किया गया है, मतलब जंगल को दिन प्रतिदिन मानव लोग जो काटा जा रहा है। लेखक ने जंगल के नुकसान के कारणों को उजागर किया है। जंगल को नुकसान 3 कारणों से हो रहे: नासमझ लोगों द्वारा आग लगाए जाने से, लालची लोगों के द्वारा अनावश्यक पेड़ों काटने से, वन सुरक्षा कर्मी द्वारा पेड़ों की तस्करी कराए जाने से। अब हम सभी देखते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन है बोनेक्लोर कैसन रचना लागे है। तो बोनेक्लोर हम सभी जानते हैं कि छैहर का दूसरा ये पार्ट है। तो बोनेक्लोर को किसने लिखा है, किस तरह के थी रचना है। तो बोनेक्लोर जो एक कहानी है। बोनेक्लोर रचना केकर मानवीकरण करल गेल है। तो इसमें जो बताया गया है कि बोने का जो मानवीकरण किया जा रहा है, तो बोन झाड़ का किया जा रहा है। बोन लोर में बोन झाड़ का किया जा रहा है, बोन को, जंगल को दिन प्रतिदिन काटे जा रहा है। बोने के लोर केकर रचना लागल। तो आप सभी जानते हैं कि बोने के लोर जो रचना है चित्ररंजन महतो चित्रा जी की है। बोने के लोर माने कि हवो है। तो बोनेक्लोर का मतलब होता है बोन का तकलीफ, बोन की आंसू, बोन की पीड़ा, जंग, व्यथा, दर्द। बोन केकर से नाराज है। तो बोन जो है वो बोन कटवा मानू से नाराज है। वैसे लोगों से जंगल नाराज है जो बोन काट रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। बोनेक्लोर कहानी में बोन केकर असली शत्रु दुश्मन केकर कहल गए है। तो बोनेक्लोर कहानी में जो असली दुश्मन कहा गया है वो सरकार के सरकारिक वन विभाग के, मतलब जो सरकार का जो वन विभाग के सुरक्षा कर्मी उसको बोला गया है, क्योंकि ये पैसा लेकर के जंगल की लकड़ी, कच्ची लकड़ी का तस्कर कर देते हैं। बोन के कौन नाम से हकाव गेल है। तो इस कहानी में बोन को बोनराज के नाम से हकावल गेल है। बोने काठी झूरी खातिर जायत वाली बहु बेटी के ऊपर अत्याचार करो हथिन। तो बोन में जो झूठी काठी के लिए जाता है उस पर अत्याचार कौन करता है। तो जो बोन सिपाही होता है वो सब करता है।
बोने आगे कैसे लागे है, तो बोन में जो आग लगने का कारण है वो सूखल पतझड़ रगड़े से मनुष्य के महुआ झाड़ ले ब्याचे ले और महुआ तारे कांटा काट साफ करके जेल लेल करे वास्ते ये सभी हो जाएगा। आखिर में पछताए के बोने के सड़ने के करा जाए एक बात बतावे गेल है, तो आदमी के लास्ट में अगर अभी नहीं समझ पाता है, जंगल को नहीं बचा पाता है, तो लास्ट में ये कहाँ जाएगा, आदमी ही जाएगा बोन के पास और बोन को लगाएगा। अगला है सरकार जंगल बचावे में काहे फेल जा रहा है, तो भ्रष्ट वन विधायक के चलते और सरकार का भी गलत नीति है। बोने क्लोर कहानी में कौन ऋतु के बखान है, तो बोने क्लोर मधुमास के। बोने क्लोर कहानी में आहिल महुजारा संवेदक की मनो हवे, तो इसका मतलब होता महुआ गिरे के समय के भिनसोरिया जाड़। महुआ जाड़ा कौन शब्द के मेल से बनल है, तो महुआ जो जोड़ आड़ा, महुआ जोड़ जाड़ा, महुआ जोड़ जाड़ा। महुआ जाड़ा में कौन सा समास है ये, तो महुआ जाड़ा में कर्मधारय समास है। अंधरी सरकार पर नौकर चाकर हमिन के सताव है, तो ये कथन कौन कहानी में आइले है, तो ये कहानी बोन लोर में है। बिना हमार गोड़ तर गिरल कन्हो पाय जी न चलत, ये कहानी कर कथन लागे है, तो बोनेक लोर में। सही मेल छांटिए, तो माइक माइक लोर ढकल लोर बोनेक लोर चित्रण में तो चित्रण लिखा है, सही मेल हो जाएगा। बोन राजा आराम सोबले बोर शुभचतंग अगर कहे गए है, तो हाथी के कहे गया है। बोने के आंखें ले लोर काहे झरू गए, तो बोन के उजाड़ करके करेक दुखे। बोन ने आंखें लोर काहे झरू, मतलब बोन का आंसू क्यों गिरा, तो बोन जो उजड़ रहा दिन प्रतिदिन इसलिए उजड़ रहा। आई थिंक दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।